उसको शायद लोगों ने सुना नहीं है, सीरियसली लिया नहीं, क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने पहले भी कलबुजवार साहब से कह दिया था, अभी भी मैंने जब बकरीद का महीना शुरू हुआ था उस पर मैंने गालिबन 3 जून को एक लेटर भी मैंने मौलाना कलबुजवार साहब को भेज दिया था, जिसमें मैंने उनसे कह दिया था कि इस बार मुझे मेरे पास बहुत फोन आ रहे हैं लोगों के कि साहब कुछ विरोध कर रहे हैं, अब तो आपको ही करना। नहीं, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास नहीं टाइम है। हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते। आप देख रहे हैं सच इंडिया टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ ही दिन बचे हैं मुहर्रम आने में, और उत्तर प्रदेश में 2017 से जब से भाजपा की सरकार आई है, मुहर्रम बहुत ही शान और शौकत से मनाया जा रहा है। हर तरीके से प्रशासन भी मेहनत करता है, सरकारी अमले लगे रहते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से होता है। इसी विषय पे बात करने के लिए हम आज आए हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष जनाब अमीर शमसी साहब से बात करें। आइए उनसे बात करते हैं। वालेकुम। जी अमीर साहब, क्या तैयारियां हैं अब की आपकी सरकार में? माशाल्लाह से मुहर्रम आ रहा है, जैसे हमेशा से अच्छी मुहर्रम की तैयारियां होती हैं, तो अब की भी मतलब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर के सभी के धार्मिक पूरी धार्मिक आजादी देते हुए सभी के धार्मिक कार्यक्रमों को पूरी सुरक्षा और कोई परंपरा उनकी बाधित ना हो, कोई परंपरा उनकी खराब ना हो, इसके लिए कार्यरत है। और इसी तरह से आपने देखा होगा 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। 2017 से लेकर के वर्ष 2025 का मुहर्रम होने जा रहा है। कोरोना काल के 1-2 साल हम बीच में हटा देंगे, क्योंकि कोरोना काल तो ऐसा था कि जिसमें हज भी बंद था और ज़ियारतें भी बंद थी, तो वो एक अलग विषय है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इन पूरे सरकारों में, इस पूरे कार्यकाल में जितना अच्छा मुहर्रम, जितनी आजादी से मुहर्रम और जितना पुरसुकून मुहर्रम और लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से बेहतरीन मुहर्रम हुआ है, आपने किसी पिछली सरकार में नहीं देखा होगा। यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी कि एक स्थान विशेष के ऊपर से लखनऊ में, इसी पश्चिम विधानसभा का मैं बता रहा हूँ, इसके एक स्थान विशेष के ऊपर से आप झंडा लेकर के नहीं जा सकते थे मुहर्रम का। एक कोई आदमी खड़ा होता था कि जो उस पर रबर बैंड लगा करके भेजता था। अभी आपने देखा होगा हमारी सरकार में जुलूस चेलुम जो होता है लखनऊ का, हम तो समझते हैं कि भारत का ही नहीं, विश्व में इराक ईरान के बाद सबसे बड़ा जो चेलुम का प्रोग्राम होता है वो लखनऊ में होता है। आपने देखा होगा उसमें कि अन्य जगहों जैसे शाहनजफ से या मलिहाबाद तक से लोग जो है वो मशी करते हुए आते हैं। जी, पिछली बार तो वहां तक जोगीपुरा से आए थे मशी करते हुए, मशी करके मतलब खुद चल करके एक जुलूस की शक्ल में झंडा लेकर के आते हैं, और सरकार के द्वारा उनको पूरी सुरक्षा, पूरी व्यवस्था, पूरा जो है वो ट्रैफिक कंट्रोल का इंतजाम, सारा इंतजाम सरकार करती है। अन्य किसी सरकार में आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और मैं इसको बिल्कुल दावे से इस बात को कह सकता हूँ। आप पूछिएगा किसी भी रैंडम आप लखनऊ के शिया से पूछिएगा तो वो बताएगा। जो बहुत सारी चीजों में परेशानी होती है, जैसे आप रोड पर सबील नहीं लगा सकते, बल्कि मैंने तो देखा था समाजवादी पार्टी की सरकार में मुहर्रम में एक वर्ग विशेष लाल झंडे लगाया था। जी, पोस्टर लगे थे, दमादम मस्त कलंदर मुहर्रम घर के अंदर। जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिनको आप ये साबित करने में रहते हैं कि ये मुसलमानों की दुश्मन है, उस सरकार में जितना अच्छा मुहर्रम हुआ वो किसी में नहीं हुआ। मैं लखनऊ की केवल बात ना करूं, 33 साल तक कश्मीर में आजादी के जुलूस बंद थे। 33 साल तक उसको खुलवाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी वर्गों के लिए, सभी धर्मों के लिए पूरी आजादी, पूरी सुरक्षा, पूरी धार्मिक आजादी देने में काम कर रही है। अमीर साहब, जैसे कि मतलब वो अभी हाल ही में एक मसला उठा आपकी खुशनमाब इमामबाड़े में मुहर्रम के अय्याम अदम निजामत के सिलसिले में, कुछ लोगों ने उस पर एतराज किया, मगर बहुत लोगों ने आपके फेवर में भी बात करी, तो आपका क्या कहना है? नहीं, मैं लखनऊ में था नहीं, आज ही मैं सुबह लखनऊ आया हूँ। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस और फोन में लोगों ने आकर बताया। मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए मैं लगभग 6 महीना पहले ही मौलाना कलबुजवार साहब को इस्तीफा दे चुका हूँ। मेरी पॉलिटिकल मसरूफियात बहुत ज्यादा है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं हो पाता। पिछले साल भी मुहर्रम में ये हुआ था ना कि मुझे 2 मजलिसें छोड़नी पड़ी थी, और 8 मुहर्रम के जिस दिन जुलूस था उस दिन मैं सुबह दिल्ली में था, और जुलूस के टाइम पे मुझे शाम तक पहुंचना, तो एक डर ये रहता है फ्लाइट छूट गई, मिस हो गया तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, मसला हो जाएगा। तो मैं पिछले साल ही माजरत कर चुका हूँ। गालिबन मैंने यौम ज़ैनब की मजलिस में भी कही थी इस बात, वो पता नहीं अब उसको शायद लोगों ने सुना नहीं है, सीरियसली लिया नहीं, क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने पहले भी कलबुजवार साहब से कह दिया था, अभी भी मैंने जब बकरीद का महीना शुरू हुआ था उस पर मैंने गालिबन 3 जून को एक लेटर भी मैंने मौलाना कलबुजवार साहब को भेज दिया था, जिसमें मैंने उनसे कह दिया था कि इस बार मुझे
मुझे मेरे पास बहुत फोन आ रहे हैं लोगों के कि साहब कुछ विरोध कर रहे हैं, अब तो आपको ही करना है। नहीं, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास नहीं टाइम है। मैं भारी मन से, क्योंकि इतनी बड़ी खिदमत का मौका मुझे मिला हुआ था, लेकिन अब मैं अच्छा, अगर हम उस खिदमत को अच्छे से अंजाम न दे पाए तो भी हमारे लिए हम वहाँ पर रुकना बहुत अच्छा। लेकिन इस बात से इंशाल्लाह शकील हसन शमसी साहब अम्मे मोहतरम, जिनसे मैंने ये विरासत ली थी, मैंने उनको ही इस चीज़ को बिल्कुल सम्मान के साथ लौटा दिया है। और मेरे पास मौका नहीं है, तो जाहिर है कि इंशाल्लाह और दूसरी खिदमत एक बतौर सियासतदान जो मेरे लिए मेरे लायक हैं, मैं उन सब के लिए हाजिर हूँ। लोग मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं प्रदेश भर से भी, इनफैक्ट अभी भी बहुत सारे हम लोग यहाँ वेट करें, बहुत सारे लोग बाहर और वेट कर रहे हैं जो मुहर्रम के सिलसिले में ही बात करने के लिए आए हैं। तो उन लोगों के लिए हम मदद भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। और किसी को भी मुहर्रम के सिलसिले में कोई भी मदद, कोई भी काम, कोई भी मेरे लायक अगर कोई खिदमत समझे तो बेझिझक मुझे बताएं, और हमारी सरकार, हमारा ज़िला प्रशासन पूरी मदद करेगा, पूरी सहायता देगा। मुहर्रम में कोई भी किसी भी तरह का की पुरानी परंपरा बाधित नहीं होगी। जो नई, कोई बहुत सारे लोग नई परंपराएं शुरू कर लेते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उससे भी कह देना चाहता हूँ कि देखिए, इस बात का ध्यान रखना है कि कोई नई परंपरा हम लोगों को नहीं स्टार्ट करनी है, लेकिन कोई भी पुरानी परंपरा बंद नहीं होगी, इसकी मैं पूरी जिम्मेदारी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष जनाब अमीर शमसी साहब। आप देख रहे हैं सच इंडिया टीवी। कैमरामैन तौफीक अहमद के साथ मैं शाहिद।